हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं के विषय गणित यानी मैथ विषय के मॉडल प्रश्न पत्र के बारे में, जो आप लोग को 2022-23 वाला जो मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। तो इसका हम लोग सेट नंबर 1 देखने वाले हैं। तो इससे का आप लोग पता है कि आप लोग का हिंदी का जो मॉडल पेपर है आप लोग को हम अपलोड कर दिए हैं, तो जाकर देख लीजिएगा अगर नहीं देखें तो अब हम लोग देखेंगे। आज हम लोग मैथ के मॉडल पेपर के बारे में देखेंगे। तो ये 50 को मॉडल पेपर का क्वेश्चन होता है, आप साथ साथ में करते जाइएगा और 50 में से आपका कितना नंबर आएगा कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बोलिए ना, है ना। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या। देखिए अब आप जो क्वेश्चन आप आया है, अब इस क्वेश्चन को क्या करें, पूरा हम खखोर के करते हैं। खखोरने मतलब समझते हैं ना, पूरा पूर्ण संख्या का मतलब समझते हैं। देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है, जो संख्या 0 से शुरू होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। तो 0 शुरू होते जाए कहाँ जाएगा, एकदम अनंत तक चला जाएगा। कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। तो सबसे छोटे पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ ध्यान से देखिए क्या है, 0 है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 0, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट पूछा है कि 5 का व्युत्क्रम क्या होगा। देखिए व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। देखिए ये 5 है, अब 5 का यदि उल्टा करेंगे तो 5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अगर इसका उल्टा करेंगे तो 1 चला जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे। तो 5 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/5। क्या हो जाएगा, 1/5। 1/5 कौन सा ऑप्शन में है, तो ध्यान से देखिए 1/5 है उसमें, ऑप्शन नंबर 4 में 1/5 है ना। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर हो जाएगा। 5 का -5 मत कीजिएगा, वो होता है योग प्रतिलोम। नेक्स्ट है 19 का वर्ग क्या होगा। 19 का वर्ग, देखिए आप इसको समझने के लिए आप इजिस कीजिए। 19 का वर्ग, वर्ग मतलब होता है पावर में किसी संख्या के 2। अब 19 के पावर में 2, इसका मतलब 19 गुना 19, तो कितना हो जाएगा, 361। आप लोग 1 के स्क्वायर से लेकर 30 तक के स्क्वायर आप लोग क्या कीजिए, मुंह में याद रख लीजिएगा, क्योंकि इसी के अंदर आप लोग में स्क्वायर यदि पूछ सकता है तो इसी के अंदर पूछ सकता है। तो 19 का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 361 हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है कि 900 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पूछा था वर्ग क्या होगा, यहाँ पूछा है कि आपका वर्गमूल क्या होगा। तो वर्गमूल आराम से हम निकाल देंगे। 900 का निकालने के लिए कहा है 2 से भाग देंगे, 2 चौकम 8, 2 पचम 10 हो जाएगा और 0 का 0, फिर जाएगा 2 से, 2 दूनी 4 हो जाएगा और फिर 25 दूना 50। अब यहाँ से हम 5 से भाग दे सकते हैं या 3 से भी जा सकता है, तो 3 से देंगे। 3 7 21, 3 5 15, फिर यहाँ 3 से जाएंगे 25 तिया 75 और फिर 5 से जाएगा 5 5 25। तो देखिए जोड़ा क्या क्या मिल रहा है, यहाँ 2 को जोड़ा मिल गया और 3 का भी जोड़ा मिल गया और 5 का भी जोड़ा मिल गया। अब यहाँ गुना करो, 5 2 को मिल गया तो इसके बदले में 1, 3 2 को मिल गया उसके बदले में 1, 2 2 को मिल गया उसके बदले में 1। वर्गमूल का नियम है, गुना करो, 5 तिया 15, 15 दूना 30। तो 30 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा निकालने का तरीका क्या होता है, वर्गमूल। एक एक काम कीजिए, देखिए ये 00 का वर्गमूल 1 0 और ये 9 का वर्गमूल 3। शॉर्टकट में कितना निकल गया, 30 निकल गया। नेक्स्ट है कि 11 का घन कितना होगा। घन पूछा है, घन। घन मतलब होता है पावर में 3। देखिए 11 पावर में 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 11 गुनी 11 गुनी 11। तो तीनों गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 31। कितना आएगा, 13 31। ऑप्शन नंबर तीसरा नंबर में आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8/27 का घनमूल क्या होगा। 8/27 का घनमूल क्या होगा, तो आप निकाल के देखिए 8/27 का घनमूल। देखिए 2 का घनमूल, 8 का घनमूल निकलेगा 2 और 27 का घनमूल निकलेगा 3। तो 2/3 निकल गया। कितना निकल गया, 2/3। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 नंबर में, 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 के पावर 3 का सही मान क्या होगा। 5 के पावर 3 का मान क्या होगा। देखिए 5 के पावर में 3 है, इसका मतलब 5 को 3 बार लिखेंगे और गुना करेंगे, 5 गुनी 5 गुनी 5। तो 5 पचे 25 और 25 पचे 125। कितना हो जाएगा, 125। 125 आपका ऑप्शन नंबर 2 नंबर में, 2 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि x के पावर 0 का मान क्या होगा। एक फॉर्मूला आप लोग को बताए थे कि a के पावर 0 का मतलब 1। अब a के जगह में x दे दिया है और x का पावर 0 का मतलब भी आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कभी कभी आपके सवाल में पूछता है कि 1000 के पावर में 0 का मतलब क्या हो जाएगा, इसका भी पावर 1 हो जाएगा। तो x के पावर 0 का मान क्या हो जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या ए बी का विस्तृत रूप है। देखिए ए और बी, ए और बी, बी मेरा इकाई है और ए मेरा दहाई है। तो बी क्या होना चाहिए, यानी इकाई में होना चाहिए और ए मेरा दहाई में होना चाहिए। देखिए तो देखिए यहाँ पर 10 a + b, बी वाला ऑप्शन देखिए, ये वाला देखिए, ये वाला इकाई नंबर में है और
ए जो है दाएं नंबर में, दाएं से 10 से गुना किया गया है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बी दाएं के साथ गुना किया है। इसमें देखो ये तो होगा नहीं, इसमें भी उल्टा पुल्टा कर दिया है। मतलब ए जो है दाएं संख्या में, तो इसलिए ए को 10 से गुना किया और यहाँ प्लस दिया, और बी इकाई में है तो इसको इकाई में रखा, है ना। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी आपका खत्म हो जाएगा। कभी कभी आपके एग्जाम में ए बी सी का विस्तृत रूप पूछ सकता है। ए मतलब क्या है? सैकड़ा जगह में, इकाई दाएं सैकड़ा, तो 100 ए, बी हो जाएगा 10 बी क्योंकि दाएं में है, और सी हो जाएगा केवल सी, तो ए बी सी का विस्तृत रूप ये वाला हो जाएगा। तो सब आप लोग ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कौन संख्या 3 से विभाज्य है, मतलब कौन वाला संख्या 3 से भाग लग रहा है। देखिए अगर 120 को हम 3 से भाग लगाएंगे तो भाग लगेगा, 3 चौकम 12, 0 का 0, ये तो कट गया। मतलब 120 3 से विभाज्य है, इसका सही आंसर हो जाएगा। आप जांच करके इसको भी देखते हैं। 3 से इसको भाग देंगे, 3 चौके 12, ये तो नहीं कटेगा। इसको भाग देंगे 3 तिया 9 बचा 2, ये भी नहीं कटेगा। इसको भाग देंगे 3 चौके 12, 5 बच गया, ये भी नहीं कटेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से एक पदी व्यंजक है। एक पदी मतलब जो अकेले रहता है। तो देखिए एक्स और वाई यहाँ पर दोनों अलग अलग है क्योंकि बीच में प्लस चिन्ह है, तो ये द्विपदी है। 2xy ये देखिए अकेले में है क्योंकि बीच में क्या है? गुना का चिन्ह है, तो ये क्या है? 2xy, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एक पदी। ये भी द्विपदी है क्योंकि ये अलग अलग है। ये भी द्विपदी है क्योंकि बीच में प्लस चिन्ह है ना, तो एक पदी उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। संख्यात्मक गुणांक जब भी पूछेगा तो मतलब ऐसा संख्या जो किसी चर पद के साथ गुना हुआ है। अब मतलब समझिए, -2xy, तो इसका संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा? -2। यहाँ पर जो संख्या गुना हुआ है, क्या गुना हुआ है? -2। तो देख के मार सकते हैं -2 कौन सा ऑप्शन में है। तो देखिए -2 किस में है? 2 नंबर में, आपका 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है कि a² - 2ab + b² का गुणनखंड होगा। ये किसका फॉर्मूला है? इसी का आप लोग याद होना चाहिए। ये है a - b का होल स्क्वायर का। क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर का होता है। अगर a - b का होल स्क्वायर है यानी इसके पावर में 2 है, इसको हम 2 बार लिखेंगे, a - b इंटू a - b, तो इसका गुणनखंड ये हो जाएगा a - b इंटू a - b। आपका 2 नंबर आपका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। x² - 9 का गुणनखंड होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। x² - 9 का गुणनखंड, चलिए x² - 9, तो देखिए x² का x² रहने देंगे, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 9। अब देखिए ये फॉर्मूला के रूप में हो गया a² - b², तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? a + b इंटू a - b, तो a का मान है x, तो x + b यानी 3 हो जाएगा। x प्लस क्या हो जाएगा? 3 इंटू x - 3, x - 3, तो x + 3 और x - 3 कौन सा है? ऑप्शन नंबर x + 3 है, x - 3 ऑप्शन नंबर 1 में है। 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। केवल आपको इसको तोड़ देना पड़ता है, यानी 3 का स्क्वायर 9, आपका ऑप्शन नंबर 1 का थर्ड आंसर हो जाएगा, यानी 1 नंबर वाला। 15 नंबर क्वेश्चन है 3x + 2 = 5 में x का मान क्या होगा। तो आपको x का मान निकालना पड़ेगा। 3x + 2 = 5, 3x + 2 = 5, तो चलिए हम नया निकाल के बताते हैं। 3x + 2 = 5, तो देखिए x का मान जब निकालेंगे तो ये 2 इधर प्लस में है, बराबर को उधर जाके माइनस में, इधर 3 यहाँ x के साथ गुना में, तो यहाँ भागा में। अब देखिए 5 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 और बटे 3 काटेंगे कितना आएगा? 1, यानी x का मान कितना आया? 1। x का मान 1 कौन सा ऑप्शन में है? देख लीजिए, x का मान ऑप्शन नंबर फर्स्ट नंबर में। अगला कहा है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल 51 है, तो पूर्णांक क्या होगा। तो कौन कौन सा पूर्णांक है जो तीनों को लगातार जोड़ने पर 51 आना चाहिए। देखो इसको आप निकाल भी सकते हैं। माना पहला पूर्णांक मान लेंगे a, दूसरा मान लेंगे a + 1, तीसरा मान लेंगे a + 2, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। या यहाँ पर तीनों को जोड़ के देखिए जो लगातार हो। देखिए 15, 16, 17 ये लगातार है, 16, 17, 18 ये भी लगातार है, 51, 52, 53 ये भी लगातार है ना। तो पूछा है कि तीनों पूर्णांक लगातार होना चाहिए और तीनों को जोड़ने पर 51 आना चाहिए। तो चलिए 15, 16, 17 इस सब को जोड़िए, तो 15 × 45 और 46, 47 और 2 49, इसमें तो नहीं आता है। इसमें देखिए इसमें हो जाएगा 16 × 48 और 2 50, इसमें 51, यानी ऑप्शन नंबर 2 जोड़ने पर कितना आ जाता है? 51। देखिए 2 नंबर वाला सीरियल वाइज है, यानी क्या है? लगातार है, और तीनों को जोड़ने पर 51 आ जाता है। इसका मतलब 2 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 40 का कितना प्रतिशत 16 है। तो आप निकाल के देखिए, मान लेंगे कि 40 का x% 16 है, x% 16 है, तो यहाँ लिखिए 40 का x%
16 है। x प्रतिशत मतलब कितना हो जाएगा, x बटे 100। अब ये 0 0 काटेंगे और यहाँ काटिए, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यहाँ कितना बचा 2 गुना x, तो कितना हो गया 2x, और बटे कितना बचा 5, इधर से 16 का 16। चलिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5 को 16 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 80, 16 पचे 80, और 2x को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2x, और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 80 बटे 2, इसका मतलब कितना निकलेगा 40 निकलेगा। कितना निकलेगा 40। तो 40 का कितना प्रतिशत 16 है, तो 40 का 40% 16 है। कितना परसेंट 40%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं, तो पके हुए आमों की संख्या क्या होगा। देखिए 50 गो आम है, टोटल आम कितने हैं 50 गो, इसमें 60% आम पका है। तो देखिए 50 गो आम में से 60% पका है, 60% माने 60 बटे 100, 1 0 1 0 कट गया, यहाँ से 1 0 1 0 कट गया, और यहाँ 6 बचे कितना निकला 30, यानी 60% आम पका है, इसका मतलब 30 गो आम पका है कि नहीं। टोटल आम कितना है 50 ठो, इसमें 60% पका है, इसका मतलब 30 ठो आम पका है। तो पूछा है तो पके हुए आमों की संख्या क्या होगा 30 गो पके हुए, तो पके हुए आमों की संख्या क्या हो जाएगा 30 गो। अगर पूछता बिना पके हुए, तो देखिए 50 गो में 30 गो पके हुए है, तो बिना पके हुए यदि पूछता तो उसका आंसर हो जाता 20 ठो। इजीली तरीके से आप आंसर मार दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि यदि x बराबर 1 है और y बराबर -2 दिया है, x का मान 1 और y का मान दिया है -2। चलिए हम मान पुटिंग करके देखेंगे। x का मान क्या दिया है 1, तो यहाँ पर करेंगे 1 का स्क्वायर, प्लस y का मान क्या दिया है -2, तो यहाँ लिखेंगे -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 और 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा 5। तो 5 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा। देखिए 7 का पहले घन करना है, यानी ये 7 है का घन करना है, तो 7 का घन कितना आता है 343। अब 343 में इकाई अंक क्या होगा, देखिए इकाई अंक मेरा 3 हो जाएगा, उसके बाद दहाई अंक 4 और सैकड़ा हो जाएगा 3। तो यहाँ पूछा है इकाई अंक, तो 343 में इकाई अंक क्या है 3 है, तो इसका इकाई अंक 3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में, तीसरा नंबर ऑप्शन में। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 रुपया है, इस पर 100% का बट्टा दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। एक घड़ी का अंकित मूल्य कितना दिया है 2000, 10% बट्टा मतलब छूट दे दिया। अब देखिए घड़ी का अंकित मूल्य कितना था 2000 था, इसमें कितना बटा दिया 10%, 10% माने 10 बटे 100, इसका 00 कट गया, यहाँ बचा 20 और यहाँ बचा 10, 20 दहाई कितना बचा 200, यानी 200 रुपया छूट दिया। तो पूछा है कि इसका विक्रय मूल्य अब कितना में बेचेगा, विक्रय मूल्य मतलब बेचेगा। देखिए पहले दाम था 2000, अब 200 छूट दे दिया, तो अब कितना में बेचेगा 1800 में बेचेगा। कितना बेचेगा 1800 में। तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर चौथा नंबर में है, तो चौथा नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 75 पैसे का 2 रुपये से अनुपात क्या होगा। ये पैसे से अनुपात पूछा है, तो आप इजीली से आप निकाल सकते हैं। देखिए अनुपात हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए अनुपात निकालने के लिए सिंपल एक चीज़ याद रखना है, अगर पैसा है तो दूसरा साइड भी पैसा होना चाहिए, अगर रुपया है तो दूसरा साइड भी रुपया होना चाहिए, मतलब अनुपात सेम होना चाहिए। इधर है पैसा और इधर है रुपया, तो क्या करते हैं पहले हम पैसा को रुपया में बदलते हैं। तो सबसे पहले 75 पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ 2 जीरो है तो ऊपर में क्या करेंगे 2 अंक के बाद पॉइंट बढ़ाएंगे, यानी 0.75 का आ जाएगा रुपया, यानी 0.75 आ गया। और यहाँ पर पूछा है 2 रुपया से, क्या पूछा है अनुपात, तो बीच में क्या देंगे अनुपात का चिन्ह देंगे और इधर 2 रुपया लिखेंगे। चलो इसको हम लोग काटेंगे, तो चलिए 0.75 को इसको हम काटेंगे बटे 2 से, तो देखिए ये 0 पॉइंट है, ये हटाएंगे तो क्या बचेगा बटा में 100, है ना। चलिए इसको बदल देते हैं, यहाँ पर 0.75 और अनुपात क्या हो जाएगा 2, इसको हम बटा में लिख सकते हैं 0.75, अनुपात का मतलब क्या होता है 2, अनुपात मतलब बटा हो जाएगा, और बटे 2 का 2। अब यहाँ से पॉइंट हटाइए, यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में क्या बैठेगा 1, देखिए 2 जीरो, क्योंकि यहाँ ए 2 अंक है। अब काटिए 25 तिया 75, 25 चौका 100, तो ऊपर में कितना आया 3 और नीचे 4 दूना 8, यानी 3 अनुपात कितना आ गया 8, 3/8, इसका मतलब 3 अनुपात 8। तो 3 अनुपात 8 किस में है, ऑप्शन नंबर 1 नंबर में सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगा। देखिए कोई 2 परिमेय संख्या 1 है और एक दूसरा परिमेय संख्या 2 है, इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या है,
इन दोनों के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? अनंत, है ना। क्या मार देना है? अनंत, इन्फिनिट। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में कौन पाइथागोरस त्रिक है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बीवी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। पाइथागोरस त्रिक क्या होता है? एक पाइथागोरस नामक एक गणितज्ञ था, उन्होंने कहा था किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का जो वर्ग होता है यानी बड़ी भुजा का वर्ग इन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें हम पहला वाला ऑप्शन को लेते हैं। पहला वाला ऑप्शन दिया है 1 2 3। तो देखिए सबसे बड़ी भुजा क्या है? 3 है, तो सबसे बड़ी भुजा हम लेते हैं 3। उसके बाद है 2, तो ये वाला ले लेते हैं 2। इसके बाद है 1, तो नीचे वाला ले लेते हैं 1। तो चलिए सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर कीजिए। क्या है? 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 9। अब 2 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा? 4। और इधर फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? 1। तो ये दोनों को जोड़िए, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। देखिए बड़ी वाला आया 9 और ये दोनों को जोड़ने पर आया, स्क्वायर करने पर कितना आया? 5। इसका मतलब ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। अब नेक्स्ट को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। इसमें हम त्रिभुज का नाम बैठा देंगे। अब चलिए हम लोग बैठा देते हैं। नेक्स्ट वाला में 2 3 4। तो देखिए सबसे बड़ा है 4, तो सबसे बड़ी भुजा 4। उसके बाद 3, तो इधर वाला ले लेते हैं 3। इसके बाद 2, तो इसके बाद लेते हैं 2। चलिए 4 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? 16। और 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। 9 और 4 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 13। देखिए ये दोनों को जोड़ने पर 13 आया स्क्वायर करके, और ये अकेले 16 आया। तो ये भी पाइथागोरस त्रिक नहीं है, दोनों बराबर आना चाहिए ना। अब चलिए अब हम लोग थर्ड ऑप्शन को ट्राई करके देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में देखते हैं क्या है। सबसे बड़ी भुजा है 10 है, तो सबसे बड़ी भुजा हम लोग क्या लेंगे? 10 लेंगे। क्या लेंगे? 10। उसके बाद 8 है, तो ये वाला 8 लेंगे। इसके बाद 6 है, तो ये वाला 6 लेंगे। चल 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 100 आएगा। और ये 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। और 64 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 100। यानी ये दोनों भुजाओं के वर्ग को जोड़े तो 100 आया, और इसका अकेले 100 आया। इसका मतलब यह पाइथागोरस त्रिक है, पाइथागोरस ने बताया था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही आंसर होगा, 6 8 10। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपया है। कितना है? 450 रुपया एक प्रेशर कुकर का, है ना। बोला है कि यह 360 रुपया में उपलब्ध है। मतलब 450 रुपया अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य मतलब जिस मूल्य पर कोई मतलब कपड़ा पर होता है ना, उस मूल्य लिखा रहता है, उसे हम लोग अंकित मूल्य बोलेंगे। जैसे आप कॉपी खरीदने जाएंगे ना, उस कॉपी में लिखा रहेगा 45 रुपया, इसका MRP लिखा रहेगा। मतलब MRP मतलब क्या हो गया? अंकित मूल्य हो गया। तो क्या होता है? 450 रुपया था, तो 360 रुपया मिलता है। 450 रुपया लिखा है लेकिन मिलता है कितना में? 360 रुपया में। आप छूट कितना दिया थोड़ा अपने सोच लो। 450 रुपया वाला 360 रुपया में दे रहा है, तो छूट कितना दिया? आपका 90 रुपया छूट दिया। कितना दिया? 90 रुपया छूट दिया। तो पूछा बट्टे की राशि, बट्टा मतलब छूट, तो कितना छूट दिया? 90 रुपया छूट दिया। 90 रुपया, ऑप्शन नंबर थर्ड सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है, तो 144 रुपया में कितने पेंसिल मिलेंगे? देखिए यानी 64 रुपया में 16 पेंसिल, तो 144 रुपया में कितने पेंसिल? निकालिए। 64 रुपया में 16 पेंसिल, तो 1 रुपया में 16 बटे 64 पेंसिल, तो 144 रुपया में 144 रुपया में निकालने के लिए क्या करेंगे? हम लोग गुना कर देंगे 144 से। तो चलिए यहाँ काटिए। 16 कम 16, 16 चौक 64, 4 एकम 4, 4 तिया 12, और कितना बचेगा? 2 और 4, 12 और 2, 4 छक 24, यानी 36 पेंसिल मिलेगा। कितने पेंसिल मिलेगा? 36। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर थर्ड नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर का क्वेश्चन है कि 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करता है। मतलब 45 गो लोग हैं, किसी काम को 13 दिन में करता है, तो उसी काम को 39 गो व्यक्ति कितने दिनों में समाप्त करेंगे? कितने व्यक्ति? 39। अब देखो 45 गो व्यक्ति की जगह घट कर कितना हो गया? 39 गो। इसका मतलब देखो व्यक्ति की संख्या घटा तो आदमियों की संख्या बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। आप क्या करेंगे? इसको बनाने के लिए सिंपल ट्रिक से कुछ नहीं, एक पहले बॉक्स पकड़िए, बॉक्स में कीजिए 45 व्यक्ति 13 दिन में, तो 45 व्यक्ति 13 दिन में, तो 39 व्यक्ति के दिन में? x दिन में। तो इसका एक फार्मूला होता है, जब आदमी की संख्या घटेगा तो दिनों की संख्या बढ़ेगा। तो इसका फार्मूला होता है x1 गुना y1 बराबर x2 गुना y2, x2 गुना y2। तो x1 का मान कितना है? यहाँ पर 45 है, तो 45 रखेंगे। y1 का मान कितना है? 13 है, तो 13 रखेंगे, है ना। उसके बाद x2 का मान कितना है? 39 है, तो 39 रखेंगे। गुना y2 का मान कितना है? x माने है, तो यहाँ x रखेंगे।
अब ये 39 उधर गुना में, इधर 39 भागा में, काटिए। 13 कम 13, 13 तिया 39, 3 कम 3, 15 तिया 45, यानी 15 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। ऑप्शन नंबर 15 किस में है? ऑप्शन नंबर डी में। तो डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है कि वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है। देखिए कोई भी वर्ग है, एक वर्ग है, इसके बाह्य कोणों का योगफल, इसके बाह्य कोण मतलब समझ रहे हैं, इसके बाह्य कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है, ये बाह्य कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है। तो किसी भी वर्ग के बाह्य कोणों का योगफल 360 होता है और अंदर कोणों का योगफल भी कितना होता है? 360 ही डिग्री होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन दिया होगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 500 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। आपको साधारण ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला होना चाहिए। क्या होता है? P गुना R गुना T बटे 100, मतलब मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो मूलधन का मान दिया है 500, समय का मान दिया है 2 वर्ष, दर दिया है 5% और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, गुना कीजिए, 5 दूनी 10, 10 पचे 50, यानी 50 रुपया लगेगा। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन 2D आकृति है? ध्यान से देखिए क्या पूछा है। 2D द्विविमीय क्या होता है? द्विविमीय होता है, याद रखिएगा, द्विविमीय आकृति जिसका केवल लंबाई और चौड़ाई होता है, यानी लेंथ और चौड़ाई होता है, उसे द्विविमीय बोलते हैं। देखिए घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, इसलिए यह 3D आकृति है। आयत का केवल लंबाई और चौड़ाई होता है, इसलिए यह 2D आकृति है। तो पूछा है कौन 2D आकृति है? तो आयत हो जाएगा। बेलन तो नहीं होता है, बेलन 3D में आता है, शंकु भी 3D में आता है, घनाभ भी 3D में आता है। तो पूछा है 2D, 2D क्या हो जाएगा? आयत हो जाएगा। आयत होता है, आपका वर्ग होता है, आपका त्रिभुज हो जाता है। ये सब किस में आते हैं? 2D में आते हैं। वृत्त भी आपका 2D में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन आयलर सूत्र है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था। आयलर सूत्र, आयलर सूत्र क्या होता है? F प्लस भी बराबर E प्लस 2, F प्लस भी बराबर E प्लस 2। तो ऑप्शन नंबर 1 में है, तो 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन कबो कबो दूसरा साला घुराक पूछ देता है। क्या पूछता है कि F प्लस भी, ये प्लस E बराबर के उधर है, इस दूसरा को इधर ले आता है माइनस में, और बराबर 2 का 2। तो कभी कभी ये भी ऑप्शन दे देता है। तो F प्लस भी हो जाएगा माइनस E, F प्लस भी माइनस E बराबर 2। तो ये वाला ऑप्शन में आता है, कहीं दिया नहीं, लेकिन कबो कबो घुमा के पूछ देगा। ये बहुत खचरा होता है सब है ना, इसलिए याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई, एक समचतुर्भुज है उसका विकर्ण एगो 24 दिया है और एगो 10 दिया है। तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। डी मतलब होता है डायगोनल, D1 मतलब पहला विकर्ण, D2 मतलब दूसरा विकर्ण। तो चलिए यहाँ पर पहला विकर्ण मान लेंगे 24 और दूसरा विकर्ण मान लेंगे 10। अब काटिए, 12 दूना 24 और 12 को 10 से गुना करेंगे तो 12 10 120, तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसमें? फोर्थ में। नेक्स्ट है कि किसी समलम चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, कौन चतुर्भुज है? समलम चतुर्भुज है, उसका समांतर भुजाएं 6 और 8 है। तो बड़का वाला 8 सेंटीमीटर, छोटका वाला 6 सेंटीमीटर, एवं ऊंचाई 5 है और ऊंचाई कितना दिया है? 5 दिया है। तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, गुना क्या होता है? ऊंचाई। तो 1/2, ये हम गारो नहीं लिखे हैं, ये समांतर भुजा है। तो समांतर भुजा एगो 8 है और एगो 6 है। तो 8 + 6, क्योंकि समांतर भुजाओं का योग होता है, गुनी ऊंचाई, ऊंचाई का मान दिया है 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे। 8 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 14 गुनी 5 का 5। 2 से 14 काटेंगे 7 बार में, और ये 7 को 5 से गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35। तो 35 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 नंबर में 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ये तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि घन का कुल क्या होता है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। क्या होता है? 6a²। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर में तो 6a², किसी में नहीं है। ए को हम लोग एल भी बोलते हैं, तो इसलिए 6l²। ए और एल मतलब क्या होता है? बराबर होता है, एक ही चीज़ को बोलते हैं, भुजा, है ना।
तो 6L² ऑप्शन नंबर सेकंड में सेकंड नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्रपीठ क्षेत्रफल, तो आराम से निकालेंगे। बेलन का वक्रपीठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। 2 का 2 रखेंगे और यहाँ पाई का मान 22/7। आर माने त्रिज्या मतलब दिया है 14, एच मतलब ऊंचाई दिया है 10। चलिए काटे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब चलिए 2 गुना 22, 44, 44 गुना 2 88, 88 गुना 10 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर किस में है, ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर आपका थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि यदि घन की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन क्या होगा। तो घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब। क्या होता है, ए क्यूब। अब इसका एक भुजा कितना दिया 8, मतलब भुजा का मान दिया 8, तो 8 का क्यूब करेंगे मतलब 8 को 3 बार लिखेंगे, 8 गुनी 8 गुनी 8, तो कितना आएगा 512 आएगा। कितना आएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो सेंटीमीटर क्यूब आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है कि यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए इसका त्रिज्या दे दिया है 7, ऊंचाई दे दिया है 10, तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। पाई का मान क्या होता है 22/7, r², आर का मान दिया है 7, आर का स्क्वायर करेंगे मतलब 7 गुनी 7, ऊंचाई का मान दिया है 10, यहाँ रखेंगे 10, 7 7 कट जाएगा, 22 गुना 7 करेंगे तो 22 7 154 और 10 को गुना करेंगे तो 0 बैठ जाएगा, तो 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर किस में है, 1540 ऑप्शन नंबर एक नंबर में, एक नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा 38 नंबर, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 6 मीटर 3 मीटर 2 मीटर दिया है। क्या पूछा है, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई। लंबाई दिया है 6 मीटर गुना चौड़ाई दिया है 3 मीटर गुना ऊंचाई दिया है 2 मीटर, गुना करें 6 18 और 18 दूना 36, तो 36 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन पूछा है तो 36 सेंटीमीटर क्यूब ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है घन में कुल कितने किनारे होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए, गिन सकते हैं। देखिए घन छापते हैं, एक किनारा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो घन में 12 किनारे होते हैं। सेम टू सेम घनाभ में भी 12 किनारे होते हैं ना, ये भी आप याद रखिएगा, घनाभ में भी 12 किनारे होते हैं। नेक्स्ट है कि 4 का मिलान चिन्ह क्या हो गया। देखिए 1 का मिलान चिन्ह जो होता है 1 होता है, 2 का मिलान चिन्ह इस तरह से होता है, 3 का मिलान चिन्ह 1 2 3 गो होता है, 4 का मिलान चिन्ह क्या हो जाए 1 2 3 4, लेकिन 5 का मिलान चिन्ह 1 2 3 4, आरे को दिया जाता है टेढ़ा, क्या हो जाएगा टेढ़ा, कैसे हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो पूछा है 4 का, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ग अंतराल 30 से 40 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है, ऊंच सीमा उसके बाद प्लस निम्न सीमा बटे 2। क्या होता है, ऊंच सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो ऊंच सीमा है 40, निम्न सीमा है 30 बटे 2। 40 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70 बटे 2, और काटेंगे कितना आएगा 35, कितना आया 35, तो बटे 2 35 आ गया। नेक्स्ट है कि वर्ग अंतराल 20 30 का माप क्या होगा। माप मतलब होता है अंतर। क्या होता है, अंतर। तो वर्गों का अंतर, तो बड़ा वाला हम छोटा वाला घटाएंगे, 30 में से 20 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 10, तो आपका माप कितना निकल जाएगा 10, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा कि आंकड़ों के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे प्रेक्षणों के अंतर को क्या बोलते हैं। तो यानी सबसे बड़ा प्रेक्षण और सबसे छोटा प्रेक्षण, यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा को हम लोग क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिसर। परिसर। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं, रेंज। तो परिसर कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन देखिए फोर्थ नंबर में, फोर्थ नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे पूछा है वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या है। जो वृत्त आलेख है इसका दूसरा नाम क्या है। देखो वृत्त आलेख कैसा होता है, ऐसा गोल होता है, इसको हम लोग पाई चार्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पाई चार्ट कहते हैं, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर हमें कुल कितना परिणाम प्राप्त होगा। देखिए 2 गो सिक्का है, इसको हमें उछालेंगे तो कितना परिणाम प्राप्त होगा। देखिए उछालिए, सबसे पहले क्या हो जाएगा, पहला सिक्का आएगा हेड तो दूसरा आएगा टेल, पहला आएगा टेल तो दूसरा आएगा हेड, पहला आएगा टेल तो दूसरा आ सकता है टेल, दूसरा आया हेड तो तीसरा भी आ सकता है, मतलब दूसरा वाला होता है हेड। मतलब आपका 4 परिणाम आएगा। कितना परिणाम, 4 परिणाम। तो 2 गो सिक्का उछालेंगे तो 4 परिणाम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक पासे को फेंका जाता है
तो उसके सतह पर एक सम संख्या आने की प्रयेकता क्या होगा। देखिए पासा का मतलब क्या होता है, आप लूडो गोटी खेले होंगे ना, तो वो तो समझते होंगे। तो क्या पूछा है कि एक सम संख्या, तो देखिए पासा में क्या क्या लिखा रहता है, 1 2 3 4 5 6। तो सम संख्या क्या क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3। यानी आपका अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 3, और कुल परिणाम 6। तो अनुकूल बटे कुल यानी 3 कम 3, 3 दूना 6, यानी 1/2 आएगा। कितना आएगा, 1/2। तो सम संख्या आने की संभावना कितना होता है, 1/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक थैले में 4 नीली गेंद है, 2 हरी गेंद है और 5 काली गेंद है। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रयेकता है कि निकाली गई गेंद पीली होगी। देखिए टोटल गेंद कितना है, देखिए 4 2 6, 6 5 11। टोटल गेंद कितना है, टोटल बॉल कितना हो गया, 11। क्वेश्चन क्या पूछा है कि निकाली गई गेंद क्या होगा, कि पीली होगा। तो पीला यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पीला एक भी नहीं है। पीला देखिए हरा है, नीला है, काला है, पीला है नहीं है। पीला क्या है, 0। तो इसका प्रयेकता निकालेंगे, तो प्रयेकता क्या हो जाएगा, 0/11। यानी कुल वाला को नीचे लिखते हैं, तो 0/11 मतलब क्या हो जाएगा, 0। तो 0 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। ये क्लास 9th में क्वेश्चन में भी पूछा गया है। मूल बिंदु क्या होता है, जब y अक्ष और x अक्ष जिस बिंदु पर कटता है उसे मूल बिंदु को बोलते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। क्या होता है, 0 0। आपका ऑप्शन नंबर 1 नंबर ही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि -3, -4 किस चतुर्थांश में है। ये कार्तीय तल आप दर्शाएंगे तो आपको याद होगा। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह जो होता है आपका प्लस प्लस होता है, इसका होता है माइनस प्लस, और इसका होता है माइनस कॉमा माइनस, और इसका होता है प्लस कॉमा माइनस। ये आपको चिन्ह याद होना चाहिए। तो पूछा है यहाँ पर -3 -4, इसका मतलब माइनस और माइनस है, माइनस और माइनस। तो माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश में है, तो तृतीय चतुर्थांश ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन कि बिंदु 2, -5 में कोटि का मान क्या हो गया। देखिए क्या पूछा है, कोटि। एक होता है आपका कोटि और एक होता है आपका भुज। आप ध्यान से समझते हैं, आपका जो निर्देशांक होता है x और y के रूप में होता है। तो x अक्ष को बोलते हैं कोटि और y अक्ष को बोलते हैं भुज। अब देखिए यहाँ पर 2, -5 है, इसका मतलब 2 मेरा कोटि है और -5 मेरा भुज हो जाएगा। तो यहाँ क्या पूछा है, कोटि। तो कोटि मेरा क्या हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा, 2। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए, 50 जो क्वेश्चन था मॉडल पेपर का कम्प्लीटली हम लोग कंप्लीट किए सॉल्यूशन के साथ। आशा करते हैं कि आप 50 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन का सॉल्व आप उत्तर भी अपने आप से सही दिए होंगे। आपका उत्तर कितना आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि मेरा 50 में से 45 आया या 48 आया, तो कमेंट ये ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।